अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन पूछती है, मुफ्ती साहब बुजुर्गों के नाम का चिराग जलाना कैसा है? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह या ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह या हज़रत साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह के नाम का चिराग जलाना कैसा है? क्या ईसाल सवाब के लिए चिराग भी जलाया जाता है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले तो ये समझें, अगर आप किसी को ईसाल सवाब करना चाहते हैं तो आप उनके लिए दुआएं करें, नमाजें पढ़कर दुआ करें, कुरान करीम में से जो भी सूरतें आपको याद हो वो सूरतें पढ़कर बख्श दें, किसी को सदका खैरात कर दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी गरीब को कपड़ा पहना दें, मस्जिद में लगा दें। इन कामों से आप ईसाल सवाब कर सकते हैं। लेकिन चिराग जलाकर ईसाल सवाब कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? चिराग तो ये एक रोशनी की चीज है, जलाने वाली चीज है। अगर चिराग जलाकर ईसाल सवाब किया जाता तो मेरे नबी खुद करते या फिर सहाबा किराम करते, क्योंकि उस वक्त तो लाइटें भी नहीं थी, उस वक्त तो लोग चिराग ही जलाया करते थे, तो उनके लिए और आसान था। तो सहाबा किराम भी मेरे नबी के ज़माने में चिराग जलाकर ईसाल सवाब करते, लेकिन न ही मेरे नबी ने कभी चिराग जलाकर ईसाल सवाब किया, न ही कभी किसी सहाबा ने चिराग जलाकर ईसाल सवाब किया। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अगर ईसाल सवाब करना चाहते हैं तो उस मरहुमीन के लिए दुआए मगफिरत करें, कुरान करीम की चंद आयतें पढ़कर बख्श दें। ये ईसाल सवाब करने के तरीक़े हैं। चिराग जलाना ये तो गैर मुस्लिमों का काम है। गैर मुस्लिम अपने घरों में दीप जलाया करते हैं और हमने उन्हीं की रस्म को पकड़ लिया और चिराग जलाना शुरू कर दिया। जरा खुद सोचें, कितने रसूमात हमारे घरों में आ चुके हैं, बददीनी कहाँ तक आ चुकी है, दीनदारी का आता पता तक नहीं है। जो काम करने के हैं वो काम हम मुसलमानों को, हम सुन्नियों को करना चाहिए। हमें तहज्जुद की नमाज पढ़नी चाहिए, चाश्त, इशराक, अव्वाबीन की नमाज पढ़नी चाहिए, जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। 12-12 साल के सवाब मिलते हैं, हड्डी के जोड़ों के लिए सदका हो जाता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें कुरान करीम की तिलावतें करनी चाहिए, 5 वक्त की फ़र्ज नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन हमारी हालत ये है, बमुश्किल हमारे नौजवान जुमा को मस्जिद में हाजिर होते हैं और ये समझ बैठते हैं कि हमने तो नमाज का हक अदा कर दिया। कितनी बड़ी महरूमी की बात है। मुअज्जिन 5 वक्त सदा लगाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम घर में पड़े रहते हैं, मोबाइलों में लगे रहते हैं। और अगर रात के 12 बजे भी किसी मज़ार पर कोई बाबा हाजिरी देने के लिए बुलाए, कोई तावीज़ गंडे वाले बुलाएं, तो हम सब हाजिर हो जाएंगे। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमें शरीयत को कंप्लीटली तौर पर फॉलो करना चाहिए। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए और इसी में 100% कामयाबी है। उम्मीद करता हूँ क्लिप पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लोगों के जहन में जो डाउट बैठे हुए हैं, ये कन्फ्यूज़न पड़ा हुआ है, लोगों के माइंड से इसको क्लियर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।